तो देखिए, निकाय चुनाव को लेकर लगातार मतदान जा रहा है, मतदान चल रहा है। इसी बीच सहयोगी रवि जांगड़ा जुड़ रहे हैं, सोनीपत से हैं। रवि, अभी सोनीपत में क्या ताजा अपडेट सामने आ रही है? लगभग 6.5 घंटे हो चुके हैं मतदान को शुरू हुए। देखिए, बिल्कुल साक्षी अगर बात करें 22.5 अगर प्रतिशत की बात करूं मैं, वो फीसदी यहां पर मतदान हो चुका है। अगर मैं सोनीपत की बात करूं, 2,96,108 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 9 लोग मेयर पद के लिए प्रत्याशी हैं, जबकि 89 यानी 89 लोग 22 वार्डों के लिए वार्ड पार्षद के लिए प्रत्याशी हैं। ऐसे में जो है अच्छा खासा उत्साह लोगों में देखा जा रहा है। अभी आप देख पाएंगे कुछ देर पहले तक जो है अच्छी खासी भीड़ थी यहाँ लंच के वक्त। लंच अब खत्म हो चुका है। ऐसे में लोग जो है यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए आ भी रहे हैं। हालांकि भीड़ जैसा कोई आलम नहीं है। हालांकि जिस बूथ पर हमारी इस वक्त मौजूदगी है, इस बूथ पर एक शख्स ने शिकायत की थी कि उसका किसी ने फर्जी वोट डाल दिया है। उसी बिना पर हम लोग यहाँ पर पहुंचे थे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर से भी हमने बात की है, तो उनका कहना था कि इस तरह का कोई मामला जो है उनके पास नहीं आया था। जो भी पात्र मतदाता है, जिस मतदाता के तमाम डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद और बाहर जो एजेंट्स हैं वो बैठे हैं, बाकायदा वो तस्दीक करते हैं, उसके बाद ही जो है वोट कास्ट करने दिया जा रहा है। लेकिन जो युवक था, पहली मर्तबा वोट कास्ट करने के लिए आया था, उनका ये कहना था कि वो पहली बार वोट कास्ट करने के लिए आए, लेकिन उनको वोट यहाँ पर नहीं डालने दिया था। अब ये तस्वीरें जो है, हालांकि अभी जो है बाहर बीएलओज की बात करें, बाहर बीएलओ टीम है, पुलिस की व्यवस्था है, अंदर जो है चुनावी अमला है। चुनावी अमला पूरी तरह से मुस्तैद है और मुस्तैदी के बीच जो है मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। पारदर्शितापूर्ण तरीके से, शुचितापूर्ण तरीके से, निष्पक्षतापूर्ण तरीके से मतदान की प्रक्रिया जो है संपन्न हो। और इसके इतर अगर बात की जाए, जो शहर की सरकार चुनी जानी है, उस सरकार में तमाम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके मद्देनजर तमाम लोग मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए भी आए। हम भी लगातार सुबह से यही अपील कर रहे हैं। और जो है लोग अपनी सरकार को लेकर, शहर की सरकार को चुनने को लेकर जो है वो उनमें उत्साह देखा जा रहा है। कुछ तस्वीरें और साझा करूंगा मैं, देख पाएंगे लोग अभी वोट डालने के लिए, वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। उनसे मैं बात करने की कोशिश भी करूंगा कि किस तरह से कितना उत्साह है। सर, कितना उत्साह है वोट डालने को लेकर? आप किसको डालेंगे, किसको नहीं डालेंगे, वो दीगर बात है। उत्साह कितना है यहाँ जो वोट डालने को लेकर? आप बाहर भी देख सकते हैं कितना उत्साह है। लोग बहुत खड़े हैं बाहर, इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, अपनी पर्ची निकालने का। पर्ची निकाल रहे हैं फिलहाल। हाँ, तो आप देरी से नहीं आए? कुछ देरी शाम तक का टाइम है। देखिए 6 बजे तक का टाइम, 6 बजे तक का टाइम है हमारे पास। कौन सी देरी है? तो लोगों को, औरों को भी बताएंगे आप तो कि भी अपना वोट कास्ट करें अपने शहर के विकास के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपका अधिकार है। फिर आप जब आप किसी से कंप्लेंट करते हैं, आपके पास वो हक कहाँ से आएगा? ये बड़ी बात है। आपका नाम जानूंगा? सुशांत। सुशांत ने एक बड़ी बात कही है कि ये अधिकार है और उसके बाद शिकायत नहीं तो किससे करेंगे? भाई साहब, आपसे बात करूंगा। वोट कास्ट करने के लिए आए हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। कहाँ से आए हैं आप? ये कोर्ट मोहल्ला से। कितना जोश है, अगर जोश की बात करें? वोट देने आए हैं, बस वोट देके चले अरे जाए। जोश नहीं है? जोश तो बस ठीक है, जो जोश चल तो रहा होना है। चाहिए। अच्छा, किस मुद्दे को लेकर के वोट कास्ट करेंगे आप? क्या सोच कर वोट डालेंगे? भाई विकास हो अपना, और क्या, इलाके का। हाँ, इलाके का। जी जी जी। तो लोग यही सोच करके, आप भी वोट डालने आए हैं साथ में? इनके कहने से वोट डालोगे, खुद डालोगे आप? खुद ही डालेंगे। तो सोच करके आए। माता भी साथ। आपसे बात करूंगा मैं। वोट डालने के लिए आप आए हैं, क्या सोच करके आप वोट कास्ट करेंगे? गर्मी भी है आज तो। कोई बात नहीं, जो जीतेगा वही उसी की वोट है। उसी की वोट डाल हाँ लेंगे। जी। अच्छा, आपने पहले तय कर रखा है। वैसे वोट डालने के लिए आए हैं आप? हाँ, डाल दी सर मैंने तो वोट काफी सुबह ही। पसीने से तरबतर हैं। सुबह से अपना मेहनत करने लग रहे हैं यहाँ पे। हाँ। और यहाँ से उम्मीद है कि हमारे जो पवन मेहरा जी हैं वार्ड नंबर 2 से, जाहिर तौर पर जो भी जीते, ये वोट कास्ट अभी यहाँ पर करके आए हैं। मैं आपसे बात करूंगा। वोट डाल दिया आपने? हाँ जी, डाल। क्या सोच करके वोट डाला था? पहले से तय कर रखा था कि वहाँ वोट डालेंगे या किसी के कहने से वोट डालेंगे? नहीं, किसी के कहने से अच्छा, नहीं करते क्या हैं। मुद्दे हैं यहाँ अगर चुनाव में बात करूँ मैं कि इधर इस इलाके के? कुछ नहीं कह सकते। सोनीपत में कोई दिक्कत भी है, परेशानी भी है कोई किसी तरह की? या नहीं। वोट आप सोच के डाल दिया? नहीं, हम तो जो अपनी मर्जी है वही डाला। अपनी मर्जी से वोट हाँ, डाल दिया। किसी तो औरों को भी कहिए कि आप घर से निकलिए कि वोट करके जाइएगा। औरों को भी आप कहिए ये बात। ठीक है। ये तमाम लोग जो है वोट डालने के लिए आए हैं आप? अच्छा, तो अभी देरी से आए आप? 2 बज चुके हैं, अभी सुबह नहीं आना था? नहीं, हम ज्यादा बिजी थे तो इस करके। अच्छा, तो हाँ जी, काफी सोच समझ के वोट डालेंगे। हाँ जी। ये माता भी है। माता, वोट डालने के लिए आए हैं आप? हाँ, नाम बेटा। क्या आपका? कितनी उम्र है? राज रानी।
राजरानी कितनी उम्र है? 70 साल है। 70 साल है। पहले भी वोट डालते रहे हो? हाँ, डालते। सोच करके डालते हो या किसी के कहने पे वोट डालते हो? नहीं, कहने पे नहीं डालते, सोच के खुद डालते। अपनी मर्जी से डालते हो? हाँ। जी। तो चाहे बुजुर्गों की बात करें, बच्चों को भी लेकर के जो है साथ आ रहे हैं, दूध मुँहे बच्चे हैं उनको भी साथ लेकर के, छोटा बच्चा भी है और वोट डालने के लिए। आप पहली बार वोट डाल रहे हैं या उससे पहले भी कभी? पहले डाली है वोट। तो युवाओं की तो अच्छी खासी भागीदारी होती है। युवा जब लेट आएंगे तो दूसरे तो लेट आएंगे। अभी भीड़ कम होगा ना। अच्छा, भीड़ के लिहाज से गर्मी तो बहुत ज्यादा है। बच्चे होते हैं ना, इसलिए सियासी गर्मी भी है, है। पूरा मन बना रखा है। जी जी जी। जी, क्या कहेंगे आप? भाई साहब मैं वोट डाल चुका जी। अब वो डाल चुके हैं, अपना हाँ। निशान दिखाएंगे एक बार? ये देखो, तमाम ये- दर्शकों को निशान दिखाइए ये ताकि देखिए। वो भी आए। तो हम भी तमाम लोग, चाहे सोनीपत से हो, अम्बाला से हो, पंचकुला से हो, रोहतक से, सांपला से हो, उकलाना से हो, रेवाड़ी या दारूवेड़ा, कहीं भी जहां जहां चुनाव हो रहा है, जहां मतदान की प्रक्रिया लगातार चल रही है, इंडिया न्यूज हरियाणा प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल तमाम लोगों से यही अपील करता है कि वो लोग वोट कास्ट करने के लिए जरूर आए। और लोग आप देख पाएंगे, साक्षी, लोग अभी भी आ रहे हैं जो है वोट डालने के लिए आए हैं। आप हाँ जी सर। क्या सोच करके वोट डालेंगे? क्या सोच के वोट डालेंगे? अच्छा करेंगे तो अच्छा ही करेंगे। अच्छा, ना अच्छा उनके लिए। करेंगे तो अच्छा करेंगे। ये देखिए हाँ जी, जी। वोट डालने के लिए आए हाँ, जो हमारे घर की सुविधा करेंगे उनको ही डालेंगे। अच्छा, किस तरह की दिक्कतें हैं यहाँ? हमारे घर की मतलब घर की तो यही है, जो गलिया गुलिया हमारे घर की कोई सीवरेज सुनता की नहीं है, गलियों की हमारा है, घर पानी भी की है। हमारी इतनी गरीबी है, हमारा तो घर टूटा पड़ा है, छत नहीं है मेरी तो। जी जी हाँ, तो वही थोड़ी सी सुविधा हो जाए, अच्छी बात है। जी, जाहिर तौर पर लोग आ रहे हैं। देखिए, बुजुर्ग जो है वो अभी भी आ रहे हैं। हालांकि काफी ऊंचाई पर है, काफी ढलान पर ये जो है मतदान केंद्र वो बनाया गया है, लेकिन लोग बावजूद जो है, अब वो बाहर की तस्वीरें भी जरूर दिखाएंगे, कुछ दूरी पर हैं कि बाहर किस तरह का आलम है। मैं वोट डालने के लिए आए हैं आप? जी। क्या सोच करके वोट डालेंगे आप? कुछ सोच रखा होगा, शहर की बात, शहर की सरकार, आपकी खुद की सरकार? भी डालेंगे, सोचती हूँ कि जीत जाए वो। जी जी जी, तमाम लोग यही सोचते हैं। तो ये वोट डालने के लिए, वोट कास्ट करने के लिए आए। माता, वोट डाल दिया आपने? नहीं, आप अभी वोट डालेंगे, थक गए आप तो? अंदर काफी ऊंचाई पर है ये। नहीं, कोई अच्छा, कुछ सोच करके आए हैं वोट डालने के लिए? कुछ सोचा होगा आपने? वो तो अंदर जाएंगे तो डाल लगा देंगे डाल देंगे। अच्छा, ये तस्वीरें एक बार एक मर्तबा जरूर दिखाऊंगा। बाहर जो है लोग कतारों में यहाँ अपनी जो है पर्ची लेने के लिए खड़े हैं। दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से लोग जो है यहाँ बाकायदा चारों तरफ जो है गहमा गहमी देखी जा सकती है। हर एक पार्टी के नुमाइंदे, हर एक पार्टी की तरफ से लोग यहाँ पर जो है खड़े हैं। भीड़ जो है एक तरह से कहा जा सकता है, जोश है, उत्साह है। भीषण गर्मी है, लेकिन गर्मी के बावजूद जो है लोगों का जोश यहाँ पर देखते ही बन रहा है। कोट मोहल्ला है सोनीपत का, और सोनीपत के कोट मोहल्ले में लोगों की भीड़, ये जो है यहाँ पर लोग पूरी तरह से उत्साहित भी हैं और वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। छोटे बच्चों को भी साथ लेकर आए हैं। लोकतंत्र का महापर्व है, भागीदारी सबकी हो। ऐसे में जो है लोग अपने अपने वाहनों के जरिए, अपने अपने जो तमाम जो है संसाधन उनके जरिए यहाँ पर पहुंच भी रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अभी चूंकि वक्त की अगर बात करें, 2:30 बजे का वक्त हो चला है, बावजूद इसके जिस तरह से लोगों की भीड़ थी, अब लोग आना शुरू भी हुए हैं कि सुबह चूंकि गर्मी थी और उसके बाद लोगों को ये भी इस बात की भी भान थी कि भीड़ होगी। ऐसे में लोग अब जो है भीड़ भी छट चुकी होगी, ये सोचकर आ भी रहे हो। तमाम जितने भी यहाँ पर मतदान केंद्र हैं, उन मतदान केंद्रों के हालात हमने देखे हैं। कुछ मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां पर अच्छी खासी भीड़ अभी भी है, और यहाँ जो है भीड़ अभी होगी भी, क्योंकि लोगों का जो आना जाना अब शुरू हो चुका है। लोगों की आवाजाही अब शुरू हो चुकी है पूरी तरह से। जी साक्षी। बिल्कुल रवि, देखिए आप सुबह से लगातार ग्राउंड पर हैं, 6.5 घंटे हो चुके हैं आपको ग्राउंड पर रहे। ये बताइए कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया, किस वर्ग में ज़्यादा उत्साह आपने दिखाई दिया वोट कास्ट करने को लेकर, और जो ग्रामीण इलाके सोनीपत के हैं, जो शहरी इलाके सोनीपत के, उन इलाकों में भी क्या अंतर आपने पाया वोटिंग करने को लेकर उत्साह के मामले में? देखिए, ये चीज आपने दुरुस्त फरमाई। ये बात जो है, ग्रामीण इलाकों में भी हमने देखा कि ग्रामीण इलाकों में भी अच्छी खासी तादाद में जो है लोग हैं, मतदाता है, उनकी भीड़ उमड़ रही है। हर आयु वर्ग के, किसी एक आयु वर्ग विशेष के बारे में कहना कतई सही नहीं होगा। हर आयु वर्ग के, यूथ की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, और यहाँ तक कि देश की आधी आबादी जिसको कहा जाता है, महिलाएं, मातृशक्ति, वो भी अच्छी खासी तादाद में वोट डालने के लिए हमने देखा था कि वो यहाँ पर आए हुए हैं। ये देखिएगा, यहाँ पर वोट डाल रहे। वोट डाल दिया आपने या वोट डलवाएंगे अभी? नहीं, अभी डालेंगे। अभी डाल दिया वोट? नहीं, अभी डालेंगे। डालेंगे। किस बात की इंतजार है?
नहीं, किसी को पर्ची निकलाने गए। अच्छा, अभी पर्ची कटवाने गए। तो क्या सोचकर वोट डालेंगे? क्या देखा शहर में आपने? हम व्यक्ति विशेष का नाम नहीं जानेंगे, बस महज ये कि मुद्दे क्या है यहाँ अगर इस चुनाव की बात करें। जी, नहीं, ये कोई तो मुद्दा किसी तरह का यहाँ सोनीपत में? नहीं, ये तो हमारा अधिकार है, वोट डालना तो अधिकार है हमारा। जी, तो हम ये अधिकार है और अक्सर इस अधिकार का जो है उपयोग, यूं कहिएगा कि सदुपयोग भी करना चाहिए। अभी कुछ देर पहले हमने एक वोटर से बात की थी, उनका कहना था कि वोट डालना चूंकि अधिकार है, अगर वोट कास्ट नहीं करेंगे तो हम शिकायत किससे करेंगे और क्यों करेंगे। यानी लोग जो है इसी बिना पर, लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार है, सबसे बड़ा ये एक तरह से अधिकार पत्र है जिसकी मार्फत हम अपनी सरकार को चुन भी सकते हैं और किसी को जो है किसी की सरकार गिरा भी सकते हैं। इस तरह से जो है ये देखा जाता है, समझा जाता है। तो शहर की सरकार है, मामूली चुनाव नहीं है, ये एक बड़ा चुनाव इसको माना जाता है। अपने शहर की अगर कोई सरकार चुनता है तो, लेकिन शहर की सरकार में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके मद्देनजर तमाम लोगों को मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि पात्र वोटर हैं। 2,96,000 जहां तक सोनीपत का प्रश्न है, 2,96,108 यहाँ पर मतदाता हैं। पुरुष मतदाताओं की बात करूं 1,53,411 के करीब पुरुष मतदाता हैं, 7 जो है ट्रांसजेंडर, और इसके अलावा अगर महिलाओं की बात करूं, देश की आधी आबादी 1,42,690 जो है महिला मतदाता है। वो भी अगर मैं बात करूं 9 मेयर और 22 वार्डों के लिए अगर बात की जाए 89 जो पार्षद चुनाव मैदान में उनके भविष्य का फैसला करेंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद रवि, आपका विस्तार से आपने बताया और ग्राउंड रिपोर्ट भी हमको दिखाई है इस खबर के बारे में। फिलहाल एक बड़ी खबर सामने आ रही है, रेवाड़ी से बड़ी खबर है जहां पर निकाय चुनाव के बीच में देखिए खबर ये कि झगड़ा होने की जानकारी सामने आ रही है। रेवाड़ी में नगर परिषद को लेकर चुनाव हो रहा है, लेकिन यहाँ पर वार्ड नंबर 4 में स्थिति तनावपूर्ण बन गई है। वार्ड नंबर 4 में हालात तनावपूर्ण बन गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, लोगों ने फर्जी मतदान के आरोप लगाए हैं। रेवाड़ी के वार्ड नंबर 4 में लोगों की ओर से फर्जी मतदान के, फर्जी वोट के आरोप लगाए गए हैं। वार्ड नंबर 4 में स्थिति इस वक्त तनावपूर्ण बन चुकी है। ये रेवाड़ी से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको रेवाड़ी से, जहां पर लोगों ने फर्जी मतदान के आरोप लगाए।